वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हम आए हैं कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, कोई कुछ पढ़ाएंगे नहीं। आज हम अपना यहाँ जो सिलेबस चेंज हुआ एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस चेंज हुआ, इसका एक सब्जेक्ट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था इसके बारे में बता दिए थे। सेकंड सब्जेक्ट जो IRC 01 इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स है, जिसके बारे में बताएंगे, आप लोग समझाएंगे कि आप लोग इसमें कहाँ तक पढ़े हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम सारा यूनिट्स लिख दिए हैं कि इस यूनिट्स में क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे जैसे आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं वैसे और सपोर्ट करें चैनल को बढ़ाने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये IRC CBM IRC 01 ये इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स करके सेमेस्टर 3 तक है। अभी तक तो सेमेस्टर 3 का सिलेबस अपलोड हुआ है। तो इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए जैसे पहला वाला है यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ने बोला है, बिजनेस स्टडीज, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं BST में। बिजनेस क्या आता है, प्रोफेशन क्या आता है, नेचर एंड फीचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस का नेचर एंड फीचर्स क्या है, प्रोफेशन का नेचर फीचर्स क्या है, पढ़ना है। बिजनेस फार्म्स, इसमें क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप। तो आप लोग देखिए 11 में हम लोग जब BST पढ़े थे उसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों पढ़े थे। ठीक है, उसका नेचर पढ़े थे और भी ज़्यादा पढ़े थे, इससे बल्कि ज़्यादा पढ़े थे। बिजनेस रिस्क पढ़े थे, ठीक है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़े थे। वो सब चीज़ नहीं, वो सब काट दिया, सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन रखा है। बिजनेस फार्म्स में क्या पढ़ना है, सोल ट्रेडिंग, पहले भी हम लोग पढ़े, व्हाट इज सोल ट्रेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सारा चीज़ पढ़े हैं। पार्टनरशिप का ही पढ़े हैं कि पार्टनरशिप क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन क्या है, पार्टनरशिप डीड्स क्या है, वही सारा चीज़ यूनिट 1 आपको कवर कर रहा है। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। क्लास 11 में सही से पढ़े होइएगा तो आराम से हो जाएगा। देखिए दूसरा क्या बोला है, दूसरा यूनिट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म। ये जो पब्लिक सेक्टर और सर्विस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ये हम लोग मोटामोटी पढ़े हैं। आप मेरे हिसाब से सर्विस सेक्टर आप लोग को थोड़ा नया होगा, और ये PPP है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये 11 में नहीं था। तीसरा हो गया बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चेक्स, तो हम लोग पढ़े हुए हैं। चेक क्या होता है, अकाउंट्स में जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन पढ़िएगा तो उसी चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। चेक कितना प्रकार का होता है, चेक का टाइप्स ऑफ चेक क्या होता है, बिजनेस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कैसे बैंक क्या क्या करता है, लोन देता है, डिपॉजिट लेता है, क्या करता है, उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ चेक, कितना तरह का चेक होता है, BRR चेक, क्रॉस चेक हम लोग पढ़े हैं, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है पढ़ना है। RTGS, ठीक है, RTGS क्या है, NEFT क्या है, जो मनी ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ना है डिटेल। अभी तो हम डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ समझा दे रहे। टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट, कितना तरह का डिपॉजिट रहता है, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, जो डिपॉजिट होता है वो हो गया ना। लोन्स एंड एडवांस, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट कैसे होता है, इसका मेरिट डिबेट क्या है। तो इस यूनिट में हमको बैंकिंग के ऊपर पढ़ना है कि बैंक में चेक क्या होता है, टाइप्स ऑफ चेक क्या होता है, RTGS क्या होता है, कितने तरह का डिपॉजिट होता है, लोन एडवांस कैसे होता है, ठीक है, और आपको डिजिटल पेमेंट क्या होता है, उसका मेरिट डिबेट्स क्या है। तो यूनिट 3 में हम लोग ये पढ़ेंगे। यूनिट 4 बोल रहा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में नीड्स एंड एडवांटेजेस। देखिए क्या क्या पढ़ना है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप हम लोग पढ़े हैं क्लास 7 में। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता पढ़े हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, ये सब हम शुरू में ही पढ़े हुए हैं। सेम 11 का अकाउंट्स का बुक खोलिए और तीसरे या चौथा चैप्टर में आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स क्या है, रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से की होइएगा या अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड पढ़े होइएगा, जो भी पढ़ेगा क्लास 11 का ही पूरा चीज़ डिटेल है, इसमें और कुछ नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री हम क्लास 11 में पढ़ के आए हैं कि जर्नल एंट्री कैसे बनता है, कुछ नहीं है। तो आप लोग को देखिए एक ये थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ेगा तो 2-3 यूनिट आप लोग को आराम से पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। चौथा यूनिट क्या बोला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़े, क्लास 11 में पढ़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कितना तरह का स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या यूज है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जगह जो है थोड़ा मैथमेटिकल कर दिया है, ये हम लोग पढ़ाएंगे, ये हम पढ़ाएंगे जरूर ऑनलाइन में कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये पढ़ाने वाला है। और एक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बताइए क्या हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना क्लास 11 में। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, नहीं होता है। तो आप लोग देखिए मोस्ट ऑफ जो ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, इसमें सारा कुछ आप लोगों को पढ़ा हुआ है क्लास 11 को। थोड़ा सा बस हल्का फुल्का रिवीजन करना है। और ये जो थोड़ा बहुत पढ़ाना है, जैसे इसमें जो पढ़ाने लायक है, कोई बच्चा को रिक्वेस्ट किया कि सर कॉमर्स पढ़ा दीजिए, तो इसमें क्या है, जैसे जर्नल एंट्री मेरे वीडियो में है ऑलरेडी, कैसे जर्नल बनता नहीं बनता है वो पढ़ा दिए। चलिए एक बार और पढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे।
बैंक रिकॉन्सिलिएशन में मेरा पढ़ा होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसको हम जरूर पढ़ा देंगे, आप लोग देखिए। ये आप लोग को हम लोग जब पढ़ते थे तो सब कॉमर्शियल अरिथमेटिक्स पर एक बुक आता था, उसमें आता था, अब तो नहीं है। तो चलिए ये आप लोग समझिए और मेरे साथ बने रहिए। जो सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं ऑलरेडी मेरे चैनल में सारा सब्जेक्ट चैप्टर्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सारा चैप्टर्स का टोटल क्वेश्चन अपलोड किया हुआ है, चाहे वो एस.एम. शुक्ला हो कि डॉक्टर एस.के. सिंह हो। इसलिए आप लोगों को घबराने की बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल को आप दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा तो बहुत पढ़ाई में मदद मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि आप लोग ट्यूशन मत पढ़िए, हम ये नहीं कहेंगे कि ये करना भी नहीं चाहिए। जरूरत अगर है मेरे चैनल का तो जरूर उसको देखिए, इसके माध्यम से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अप टू सेमेस्टर 6 तक अभी तक हम पढ़ाए हुए हैं और अभी 2 सेमेस्टर बढ़ा है, अभी तो 3 ही सेमेस्टर का सब्जेक्ट मालूम है क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना। इसके बाद जो आएगा उसके हिसाब से हम पढ़ाएंगे। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।